हेलो भाइयों, आज हमारे पास में Redmi 6A फ़ोन आया है। जैसा कि इसका आगे का टच पूरा ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है और इसे डिस्प्ले इसकी सही है, मतलब ज़िंदा है। तो अब इसको हमें फ्रेम से निकालना है और एक नया टच लगा के इसको असेंबल करना है उसी मशीन से। तो अब सबसे पहले जो समस्या है उसको निकालने की है ताकि ये ज़िंदा निकले। पीछे से इसका बैक देखते हुए हम ये समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। डिस्प्ले का पता ये रहा जो कि यहाँ तक आ रहा है, ये चार्जिंग का है नीचे वाली का, और साथ ही इसका टच का पत्ता भी यहीं पे जुड़ा हुआ है। और ध्यान से देखते हैं भाइयों, तो ये तीन तरफ से हमारी डिस्प्ले फ्री है। ऊपर की साइड कुछ नहीं है, राइट लेफ़्ट कुछ नहीं है, और नीचे की तरफ ही इसका डिस्प्ले का पत्ता और टच का जेक आ रहा है। अब इसको जिंदा निकालना है हमें, ठीक है। और एक बार मैं इसको ऑफ करता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है, मैं फ़र्स्ट टाइम इतना फूटा हुआ मतलब ख़राब डिस्प्ले निकाल रहा हूँ। इतना ज़्यादा ब्रोकन होता नहीं है, और होता है तो फिर अंदर का डिस्प्ले भी टूट जाता है। लेकिन इस फ़ोन में ये बच चुका है डिस्प्ले। तो एक कहावत है ना कि जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, वो इस फ़ोन पे आज परफेक्ट बैठ रही है। अब इसको निकालने के लिए भैया हम दो तीन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। एक ब्लेड, दो पेपर, एक ओपनर इसका भी यूज़ करते हैं, देखते हैं। और ऐसी कंडीशन में फ़ोन को हमें ऑन रखना है, और राइट और लेफ़्ट ये ज़्यादा पहले फ्री करना है, फिर ऊपर से करेंगे, फिर लास्ट नीचे से करेंगे। ये ब्लेड डालनी पड़ेगी, ये नहीं जा रही तो उससे पतली ये है। नहीं, ये भी नहीं जा रही है। एक और इससे पतली है। ये हल्की सी इन हुई थी। फ़ोन को चालू रखना है और इसको इसके गैप में डाल देने का है, और सही जगह थोड़ा बहुत इन अंदर भी करते हुए अपने को इसको ऊपर भी लेना है। डिस्प्ले ऑफ नहीं होने देना है, हल्का सा ऊपर करना है धीरे से। हाँ, यहाँ पर हमें गैप मिला है हल्का सा। ओके, जैसे ब्लैक डॉट बन रहा है तो इसका ध्यान रखना है। डिस्प्ले ऊपर आ चुका है, तो इस समय हमें इस पेपर का यूज़ करना है। पेपर ये अंदर जा चुका है, और जितना हो सकता है अब आप धीरे धीरे इसको आगे की तरफ ले जाइए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और धीरे 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 यहाँ तक एक डॉट बन रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, इससे ज़्यादा एक साइड हमारी फ्री हो चुकी है। अब सेकंड साइड भी हम फ्री कर लेते हैं, और नी भी करेंगे तो भी जल्दी हो जाएगा। एक बार कोशिश करते हैं। जैसे कि डिस्प्ले के अंदर ये पेपर चला गया है, हल्का सा ऊपर धीरे धीरे कीजिए, एकदम तेज़ी से नहीं करना। हाँ, ये डिस्प्ले ऊपर आई है। दूसरा जो हमने पेपर लिया था उसी सीट के जो पीछे जो आता है वो है ये, और ये साइड में डाल दिया। अब इसको भी निकाल लेते हैं। ओके, बस यहाँ तक। अब इससे ज़्यादा अपन आगे नहीं जा सकते, प्रेशर पड़ेगा। और वैसे देख रहे हैं भाइयों, तो ये तीन साइड से तो फ्री है, राइट लेफ़्ट फ्री है, ऊपर से भी फ्री। ऊपर से कुछ भी नहीं है, ना टच का पत्ता है ना डिस्प्ले का पत्ता है, वो सभी नीचे ही है। टच, डिस्प्ले। तो अब यहाँ से हमें ये पत्ता अंदर चलाना है। जैसे कि अब ये नहीं जा रहा है तो
इसके लिए हम OCA का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, मशीन का गर्म करते हुए इसके अंदर जाते हैं। हॉट गन को हम ऑन कर लेते हैं और हॉट गन की एयर फुल रखनी है हमें। थोड़ा 2 मिनट ये 1 मिनट ये गर्म हो। और पेपर जब भी हम राइट लेफ़्ट चलाते हैं तो पेपर हमें हद है थोड़ा ही डालना होता है, तो ज़्यादा डालेंगे तो इससे ज़्यादा डालेंगे तो डिस्प्ले पे ये डिस्प्ले के पत्ते पड़ेगा, तो उसका हमें ध्यान रखना है। एक बार ऊपर से फ्री हो जाएगा तो फिर नीचे से भी फ्री इसको हॉट गन से अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ओपन ऑन कर लेते हैं। एयर फ्लो तेज रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक तो कोई डॉट बना नहीं, एक साइड से बनना शुरू हुआ। जिस साइड से बनने लग जाए उधर से छोड़ दो, दूसरी तरफ से। ध्यान से देखिए पूरा ब्लैक हो गया डिस्प्ले हमारा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और ये अब इजीली हमारा ये आगे चलो, यहाँ तक तो फ्री हुआ, नहीं जा रहा है, यहाँ पे गम ज़्यादा लगा हुआ है। वापस इसको गर्म कर लेते हैं। ब्लैक डॉट बनता है, कोई दिक्कत नहीं भाइयों, बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा। नो, धीरे धीरे ओके, पेपर से पेपर कटिंग हो गई है। अब हमारा डिस्प्ले 3 तरफ से तो फ्री हो चुका है। अब बस्ता ये वाला एरिया ही है। ठीक है भाइयों, और थोड़ा सा देखें ये यहाँ से रिमूव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्का सा हम इसमें पेट्रोल डाल देते हैं ताकि पेपर इजीली चल जाए। हाँ, चल रहा है, चल रहा है। डिस्प्ले ऑन में ये फ़ायदा रहता है कि डिस्प्ले जब भी यदि ख़राब होगा तो एक निशान बनाएगा, डॉट का ब्लैक होल बनेगा, धब्बा बनेगा, तो उस समय हम उसको छोड़ सकते, रिलीज़ कर सकते कि अब हमें यहाँ पे काम बंद करना है। यहाँ तक ओके। जैसे धब्बा बन रहा है यहाँ पे, और एक बार अब ओके, वापस डिस्प्ले उठाते हैं। फ्री आगे यहाँ से भी फ्री हो चुकी है हमारी डिस्प्ले, और अभी तक डिस्प्ले और जिंदा है। राइट भाइयों, और यहाँ से हम इसको फ्री कर लेते हैं बैटरी को। तो ज़्यादा यूज़ बस इन्हीं 3 चीज़ों का यूज़ है, एक लोहे की शीट और 2 प्लास्टिक की शीट। दोनों को हम निकाल लेते हैं। अब भाइयों यहाँ से सब बोर्ड को हमने अलग कर लिया। ये टच का हो गया। यहाँ से डिस्प्ले को भी रिमूव कर लिया, और अब इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। फ्रेम हमारी अलग हो चुकी है। एक जैसे मेरी जैसे एक साथ ही क्या बोलते हैं टच नीचे की तरफ आता है, तो इसका मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि इस हिसाब से ही हमें आगे जो नया टच लगाएंगे वो डिस्प्ले पे आना चाहिए। ताकि आगे पीछे ना हो। ये
परफेक्ट यहाँ पे बन गया। इसी जगह हम आगे जो नया टच आएगा उसको यहाँ पे चिपका देंगे। इसको रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे ये एक साँचा बन चुका है, ताकि इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक नया जो टच लगाएंगे वो यहाँ पे चिपका देंगे। और भाइयों इसको क्या है, हाथ में भी कांच लग गया है 1-2 जगह, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमें निकालना है डिस्प्ले सेपरेटर से, इसको अलग करना है। एक जैसे पोलराइजर नहीं कटे तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो गम है ये यहाँ से बिल्कुल रिमूव करना है, ताकि एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पोलराइजर 1% भी नहीं कटेगा इसमें, पोलराइजर सेव हो जाएगा। ये हम इसकी बॉर्डर को क्लीन कर देंगे यहाँ से। तो जब भी हम ये वायर अंदर डालेंगे तो पोलराइजर में नहीं जाके ग्लू के अंदर जाएगा, OCA में जाएगा। तो इसके लिए जो ये गम है ये हमें पहले रिमूव करना पड़ेगा। ब्लेड लिए, कटर का एक हिस्सा, ज़्यादा अंदर नहीं जाना, नहीं तो ये डिस्प्ले को क्रैक करेगा। बिल्कुल किनारे किनारे ये जो गम है इसको रिमूव करता करना है। मानता हूँ 5 मिनट इसमें अपने खर्च होते हैं, लेकिन पोलराइजर सेव निकलेगा। और मान लीजिए आपने ये 5 मिनट अभी नहीं दिए तो पोलराइजर लगाना 15-20 मिनट तक, और वो एक टिपिकल प्रोसेस है। उसको लगाना, करना, उसको क्लीन करना, तो उन सभी झंझट से बचना है और सेफ और क्लीन वर्क करना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमें देना पड़ेगा। एक साइड से यहाँ से क्लीन हो गया, आधे 2 मिनट लगे। नीचे से नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, और करोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो वायर यहाँ पे फंसेगा नहीं। और जो वायर हम चलाते हैं वो ऊपर से नीचे चलाना है। जहाँ डिस्प्ले का पत्ता होता है उस साइड से हम वायर नहीं चलाते, ऊपर की तरफ से चलाते हैं। इस प्रकार क्लीन करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन पोलराइजर 100% नहीं कटेगा। कि वर्क करते करते ये समझ में आ गया है कि पोलराइजर यदि कटता है तो हमारी गलती से ही कटेगा। हम शॉर्टकट अपनाएंगे तो वो शॉर्टकट हमारे लिए भारी पड़ जाएगा, और फिर कुछ काम गलत हो जाता है तो उसका भी हर्जाना भी हमें ही भरना होता है। ये पोलराइजर हम काट देते हैं तो पोलराइजर भी हमें ही लगाना है। इसीलिए जहाँ तक वर्क ऐसा करो ना कि पोलराइजर कटे ही नहीं। यदि इस बॉर्डर के ऊपर जो गम है वो हम इसको क्लीन कर लेंगे तो उससे होगा क्या है, जो हम
वायर डालेंगे इसके अंदर तो वो सीधा ग्लू में जाएगा, पोलराइजर में नहीं जाएगा। और ये गम होने के कारण क्या है कि ग्लू में नहीं जाके पोलराइजर में चला जाता है। और एक बार यदि पोलराइजर में वायर चला गया तो पोलराइजर डैमेज हो गया, फिर वो पूरा हमें शीट नहीं लगानी पड़ती है। यहाँ तक ओके। थोड़ा सा यहाँ और बचा है, इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ तक ओके। अब इसको डिस्प्ले सेपरेटर मशीन से इसको क्लीन करते हैं, मतलब अलग कर लेते हैं। डिस्प्ले सेपरेटर को मैं ऑन करने के लिए रख देता हूँ। मैंने इसको ऑन पे डाल दिया है। अभी तो ये 21 बता रहा है टेम्परेचर जोधपुर का। अब आगे बढ़ेंगे, 85 तक जाएगा तो इसको डिस्प्ले को हम उस पे लेटा देंगे और इसको अलग कर लेंगे। अब इसको अलग करने से पहले भैया हमें ये काम और करना है कि इस पे वो लगाना है, क्या बोलते हैं इसका, टेप लगानी है। क्योंकि एयर टाइट नहीं होगा। जब इसको वैक्यूम करेंगे ना तो उस समय ये एयर टाइट नहीं होगा। तो वैक्यूम करने के लिए इसके लिए इस पर टेप लगाना ज़रूरी रहेगा। तो टेप हमारे पास में गोल्डन टेप लगानी है। जैसे कि ये टेप है मेरे पास में, लेकिन क्या ये भी ख़त्म होने आ गई है तो पूरा काम नहीं कर पाएगी। तो एक टेप और पड़ी है, वो ढूंढते हैं कहाँ पड़ी है, यहीं होगी। हाल फिलहाल तो अभी तक दिखी नहीं है वो दूसरी टेप। सेलो टेप आती है जो वाइट रंग की, वो अपन लगा तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है 85-90 तक जाएगा तो वो उस समय सिकुड़ने लग जाएगी। तो उस समय जब आप कटर से इससे वायर से डिस्प्ले को कट कर रहे हो तो यदि वहाँ पे एयर जो वैक्यूम बना रखी है इसने, और यदि वैक्यूम यदि हमारा छूटा तो फिर वो डिस्प्ले बाहर आ जाएगा। उस समय फिर क्या है कि नुकसान हो सकता है। इसके लिए हमें गोल्डन टेप का यूज़ करना पड़ता है। गोल्डन टेप हमें दूसरी मिल नहीं रही है। मैं वीडियो रोक के ढूंढता हूँ कहीं पड़ी हो तो। जैसे कि भाइयों मिली है और इसको अब लगाते हैं। 64 तक चला गया इसका टेम्परेचर। हाँ, एक काम और करना था, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा ये सांचा है डिस्प्ले का, इसमें एक सांचा बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यही कनेक्ट होते हैं। लूज़ करा, सबसे पहले नीचे वाले को डिस्प्ले पे कनेक्ट हुआ और ये ऊपर वाला आया टच के लिए, इसको यहाँ पे होल्ड कर दिया। इधर से गए, इसे डिस्प्ले को कनेक्ट किया, यहाँ पे टच को कनेक्ट किया। नीचे वाले ने डिस्प्ले को टच किया और यहाँ पे ये दोनों हो गए। ऊपर वाला एक बार और देख लेते हैं। परफेक्ट। और इसको रिमूव कर लिया। ये एक हमारा सांचा बन चुका है। नीचे वाला डिस्प्ले को होल्ड कर रहा है और ऊपर वाला टच को होल्ड कर रहा है। तो जब हम नया फोल्डर बनाएंगे तो डिस्प्ले नीचे रखा और उसके ऊपर टच रखा और दोनों को प्रेस करके मशीन में डाल देंगे। तो ये सांचा पहले बनाना ज़रूरी है।
इसको लगाने से इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो वैक्यूम बनेगा नहीं, टूटा हुआ ज़्यादा है ना, इसलिए एक दो बार और लगा देते हैं, क्योंकि बीच में लगाना ही ज़रूरी है, क्योंकि यहीं वैक्यूम यही एरिया बनता है। ओके ठीक है भाई, अब हमारा यहाँ तक तो वर्क हो चुका है। एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको अब लेटाते हैं हम डिस्प्ले सेपरेटर का। इसके लिए दूसरी साइड चलते हैं। जैसे कि भाइयों इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, टेम्परेचर हमारा 85 के आसपास आ गया है और ज़्यादा है तो इसको यहाँ पे कट कर दिया और इसको वैक्यूम दे दिया। जैसे कि डिस्प्ले हमने सेपरेटर पे रख दिया है और इसको वैक्यूम लगा दिया है और इसको हम काटना शुरू करते हैं। वायर हम मैकेनिक का 0.6 यूज़ करते हैं। रखा दबाते हुए, टच पे दबाते हुए इन अंदर करना है। वैक्यूम ये ले नहीं रहा है क्योंकि टूटा हुआ ज़्यादा है। एक बार वापस ट्राई करते हैं। टेप नहीं लगाते तो ये वैक्यूम 1% ही नहीं लेता। टेप लगाते हुए इसने एक बार छोड़ दिया है। जैसा कि डिस्प्ले बनाने साबुन निकाल के पोलराइजर नहीं कटा है 1% भी। अब इसको एक बार साफ करते हैं तो आपको दिखाते हैं। डिस्प्ले हमने ले लिया है और इस मशीन ग्लू रिमूवर मशीन के द्वारा इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो मुझे विश्वास था कि पोलराइजर 100% नहीं कटेगा। रीज़न ये है कि हमने वहाँ पे 5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा दिया, जिसके कारण ये पोलराइजर नहीं कटा। इसको जो एक्स्ट्रा गम होता है कंपनी का वो हम क्लीन कर लेंगे तो पोलराइजर ना के बराबर कटने में चांस ही नहीं है कि वो कट जाए।
ग्लू हटाने में ये मशीन सबसे बढ़िया है, प्रेशर भी नहीं पड़ता है। कई बार हम थंब से भी इसको हटाते हैं तो प्रेशर से डिस्प्ले टूट जाती है, तो ग्लू रिमूवर मशीन सबसे बेटर है। अब जैसे कि मेरे पास में ब्लैक एंड डेकर की ग्लू रिमूवर मशीन है, वैसे तो ये मशीन किसी और काम में आती थी और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है ग्लू रिमूवर में। मैं एक बार ये है, मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया। एक बार मैं मशीन दिखा देता हूँ। ये रही ब्लैक एंड डेकर की। एक बार आप यदि परचेज़ करेंगे तो ये कोई ख़राब ही नहीं होती है, अजर अमर। और ये एक सीधा भी हो जाता है और इसको गन फॉर्मेट में भी हम कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये दोनों तरफ राइट और लेफ्ट घूम सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि 4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आज तक ख़राब नहीं हुई है। इसको मशीन को रखते हैं साइड में और इसको करते हैं क्लीन। अब यहाँ से हमें इस पत्ते को भी रिमूव करना है। पत्ते को रिमूव करने के लिए हल्का सा इसमें पेट्रोल डालते हैं ताकि जो नीचे का गम है वो फ्री हो। कोई भी प्लास्टिक की चीज़ ही हमें यूज़ लेनी है, स्टील लोहे की नहीं लेनी है। टाइट नहीं चलना चाहिए। वापस डाल दो पेट्रोल। ये गम होता है इधर, इसके कारण डिस्प्ले होल्ड होता है। इसको सावधानी से निकालना है, इसको ऊपर खींचना नहीं होता है। और कोई भी स्टील की चीज़ इसमें नहीं डालनी है। डालेंगे तो एकाएक कि वो गम लूज़ हो जाएगा और डिस्प्ले का पत्ता कट जाएगा। इसको सीधा पेपर से क्लीन कर लेते हैं, जैसे कि मैं क्लीन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे का। जैसे कि भाइयों हमने इसको क्लीन कर लिया है डिस्प्ले को, और इसको इन कर देते हैं यहाँ पे। और हाथों हाथ ही हमारे पास में 100% OG टच पड़ा है, वो लगा देते हैं ताकि ये दोनों चेक हो जाएंगे। परफेक्ट। इसको इस पे रखते हैं, यहाँ इसको रखा, लॉक लगाया। अब हमें हमारे सब बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पड़ा है। इसको कनेक्ट किया और यहाँ पे टच को भी कनेक्ट किया। ये हो चुका है। और यहाँ पे हमने लगाया बैटरी। ये वायर है, जो वायर तो भी साइड में रख देते हैं या कनेक्ट कर देते हैं और इसको ऑन करते हैं। डिस्प्ले ऑन करते हैं, डिस्प्ले भी चेक हो जाएगा कि हमारा डिस्प्ले प्रॉपर जिंदा निकला नहीं निकला। जैसे कि फ़ोन ऑन हो चुका है, लेकिन इस जो बजवाड़ लिखा हुआ इसी के नीचे MI का लोगो भी है, तो अभी तक तो वो दिख नहीं रहा है। हाँ, पावर बाय एंड्रॉयड लिखा हुआ आ चुका है। फ़ोन जैसे कि ऑन हो तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर सही है कि नहीं है, कोई ब्लैक डॉट तो नहीं बना। और टच भी हम चेक कर लेंगे। फिर बाद में सिर्फ OCA मशीन पे लेमिनेशन, ये OCA शीट लगा के टच रख कर उस फ्रेम के ऊपर जो OCA मशीन है उसमें पंचिंग कर देंगे। परफेक्ट है, कोई डॉट वगैरह नहीं। जैसे कि वाइट पे चलते हैं अपन, हाँ बिल्कुल कहीं पे भी कोई डॉट नहीं है। रहा राइट लेफ़्ट किसी भी आएगा उनको पकड़ के इजीली घुमा लेते हैं। चारों ओर ये इजीली घूमना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए सभी कोने। परफेक्ट। और यहाँ पे हमने वापस छोड़ दिया। तीनों चीज़ें हमारी परफेक्ट काम कर रही है।
करें। तो इस प्रकार जब भी कोई फूटे से फूटा ग्लास भी आ जाए तो उसको राइट और लेफ़्ट से रिमूव करना है पहले, फिर ऊपर से करना है। वो टच के ऊपर, फोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि फोल्डर का पत्ता कहाँ पे जा रहा है। उस तरफ से जहाँ डिस्प्ले का पत्ता आता है उस तरफ से नहीं, उसके अपोजिट साइड से फ्री करना है। ये करने के बाद इसको निकाल लेने का है। गोल्डन टेप लगानी है और टेप लगाने के बाद में ही इसको कटिंग करनी है, नहीं तो ये ज़्यादा चूर चूर होता है तो वो वैक्यूम ले नहीं पाएगा। अब ये टेप लगाने से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। हमने जैसे कि वैक्यूम जब करा था तो एक बार फ्री हो चुका था, ये छोड़ दिया था इसने वैक्यूम, तो इसलिए इस पर टेप लगाना बहुत ज़रूरी है। 2-3 बार लगाइए ताकि क्या है कि वैक्यूम इजीली हो जाएगा, तो ये अच्छी तरीके से निकलेगा। परफेक्ट है। बस ये काम बचा है जो कि उसी मशीन में इसको रख के पंचिंग करना है। ठीक है भाइयों, वीडियो पसंद आए तो भाइयों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।